नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो हम पर्यावरण की बुक से पढ़ा रहे थे महेश बर्णवाल की, अब उसमें हमारा जो सब्जेक्टिव था वो समाप्त हो गया। तो उसी में जो 20 प्रश्न दिए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उसका हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है पर्यावरण से अभिप्राय है, तो इसका ये हो जाएगा भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीव को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तीसरा है भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो परस्पर अंतः संबंधित होती है। डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए है पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो यह देखिए, पहला है जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, या अजैविक घटकों से, या सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। यह है 5 जून को। कब है? 5 जून। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, कई बार आया हुआ है। पहला हीलियम, दूसरा आर्गन, तीसरा है रेडॉन, चौथा है नियान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन क्या है? यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल, डी आयन मंडल। तो दोस्तों, यह हो जाएगा सी राइट आंसर, समताप मंडल। इसको याद रख लेना, कोड ओ स। इससे आपको ध्यान रहेगा कि ओजोन लेयर में समताप मंडल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है। देखिए, छठा क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितने % में पाई जाती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितने % में उपस्थिति है? तो यह देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। ये है 0.3%, 0.03%, 0.9% और 0.33%। कई बार यहाँ पे 0.003 भी दे रखा। तो ये ध्यान रखिएगा कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। देखिए, नेक्स्ट है 7वां प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? सर्वाधिक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए, ए हो गया क्षोभ मंडल, बी हो गया समताप मंडल, सी हो गया ताप मंडल और डी हो गया आयन मंडल। तो इसको याद रखिएगा, ए हो जाएगा क्षोभ मंडल और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। तो कई बार ट्रोपोस्फियर भी लिख देता है, तो इसको याद रखिएगा कि इसी को क्षोभ मंडल को ही इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी मतलब अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भूपर्पटी पे पूछा गया है। तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। सिलिकॉन नहीं होता है, एल्युमिनियम नहीं, लोहा नहीं होता, क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो याद रखिएगा कि किस जगह पे वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? भूपर्पटी क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि भूपर्पटी में पूछा गया प्रश्न है। 9वां है पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय नियतिवाद और निश्चयवाद, इसमें जो दोस्तों पढ़ाए हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर जाएगा कार्ल रिटर। कौन है? कार्ल रिटर। नेक्स्ट है जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? तो इसका भी देखिए, जलवायु और मौसम संबंधी घटना बताए थे किसमें होता है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अब नेक्स्ट देखिए है डी 11 नंबर, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? दृश्य प्रकाश में किस रंग के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो इसमें देखिए, हरा में कंफ्यूज ना होना, कई बार पत्ता हरा होता है, हरा पे लगा दें, ये गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल। लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो पहला देखिए भौतिक तंत्र से, दूसरा है जैविक तंत्र से,
तीसरा है भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, तो डी में देखिए भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रिया तंत्रों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर है बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है? किस रंग का प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी है? तो ये देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला हरा, दूसरा लाल, तीसरा नीला, चौथा सफ़ेद। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश। लाल प्रकाश यहाँ भी था और यहाँ भी है, ये ध्यान रखिएगा। 40 नंबर में है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए भूमंडल नहीं कहते, स्थलमंडल नहीं कहते, जलमंडल नहीं कहते, इसको एटमॉस्फेयर वायुमंडल कहते हैं। 15 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो यह है वन उन्मूलन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 16 में है सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो इसमें देखिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, निर्धनता का घटना। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अब 17 में देखिए क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी तरंगदैर्घ्य 400-700 नैनोमीटर होती है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वी विकिरण अल्ट्रा वी से ज़्यादा हानिकारक होती है। समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। तो इसका देखिए राइट आंसर है 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है। 18वां है अधोलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो यह है बस्तियां। याद रखिएगा, सारे प्रश्न आए हुए हैं। 19वां में देखिए है निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा व्यवहारिक पर्यावरण। क्या हो जाएगा? व्यवहारिक पर्यावरण। नेक्स्ट है 20 नंबर रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसार में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह आयनोस्फीयर आयन मंडल होता है। इनका आप इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा, तो हो जाएगा आयन मंडल। तो दोस्तों ये थे 20 इंपॉर्टेंट MCQ। अब कैसा लगा इसको आपसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों आज यह श्रृंखला इसकी समाप्त हुई। अब अगली श्रृंखला अगले चैप्टर से स्टार्ट होगी। अगर यह अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।